अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज जो आपकी तरफ से सवाल आया वो ये कि वालिदैन के का जो गुस्सा होता है वो बच्चों के जहन पे किस तरह असरअंदाज जो है वो करता है, या बच्चों के बिहेवियर्स पे किस तरह से जो है वो असर डालता है। देखिए, इल्म नफ्सियात के मुताले से हमें जो पता चलता है वो ये कि इंसान जो है वो तीन तरह से सीख रहा होता है, हमारे बिहेवियर्स तीन तरह से बन रहे होते हैं। एक क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलो ने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया था। पावलो रशियन साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज उसको मिल चुका है। वो ये बताता है कि हम मुस्तकिल जिस काम को दोहराते जाते हैं हम कंडीशन हो जाते हैं और हमारे बिहेवियर्स उसी तरह से बन रहे होते हैं। ये मैं शॉर्ट में उसकी जो है वो बता रहा हूँ। दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है। स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने कहा था कि हमारे जो भी बिहेवियर्स होते हैं वो सज़ा और जज़ा के प्रिंसिपल के ऊपर बन रहे होते हैं। और तीसरा जो है वो इल्म नफ्सियात बताती है कि जो हम सीखते हैं वो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, यानी हम मॉडल करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को और उनके बिहेवियर को उसी तरह से अडॉप्ट करते चले जाते हैं। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं ना, जो वालिदैन बच्चों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, इस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली ये तीनों थ्योरीज उस बच्चे पे अप्लाई हो रही होती है। यानी वो कंडीशन भी हो रहा होता है, सज़ा और जज़ा के प्रिंसिपल पे उसके बिहेवियर्स भी जो है वो डिफाइन हो रहे होते हैं, और तीसरा वो मॉडल भी कर रहा होता है। यानी बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही वक्त में हम तीनों तरीके से सीख रहे होते हैं, लेकिन ये वो टाइम होता है जब तीनों थ्योरीज जो है वो बच्चे पे अप्लाई हो रही होती हैं। अब वो बच्चा मुस्तकिल जब बार बार उसको डांटा जाता है तो वो कंडीशन हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से कि एक मेडिसिन आप खाते जाएं बार बार तो कुछ अरसे में क्या होता है वो उसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है, आपको एक गोली से काम नहीं चलता। तो बच्चा कंडीशन हो जाता है उस लेवल का कि इतना चीख के जब माँ बात करेगी तभी मैं सुनूंगा। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है कि फिर वो माँ को और ज्यादा गला फाड़ना पड़ता है, वो आपको और ज्यादा पिटाई लगानी पड़ती है, और ये मामला चलता रहता है। ना कि उसके बिहेवियर्स जो है वो कंट्रोल होते हैं, बल्कि और ज़्यादा वो ढीठ, जिसे कहते हैं हम कि बच्चा ढीठ हो गया, बच्चा ज़िद्दी हो गया, वो होता चला जाता है। दूसरा, चूंकि वो मुस्तकिल वो बिहेवियर्स देख रहा है अपने वालिदैन की तरफ से, तो वो मॉडल करने लग जाता है। यानी उसी वक्त वो बच्चा सीख लेता है कि किस तरह से बिहेव किया जाता है। फिर वो आप देखिएगा कि अपने से छोटे या इवन समटाइम्स बड़े भी उनको उसी तरीके से वो रिएक्ट करने शुरू हो जाता है, उसी तरह से गुस्सा करने शुरू हो जाता है। फिर आप लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा गुस्सा करना सीख गया है, बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, मारता है। ऑब्वियसली ये बिहेवियर्स आए कहाँ से उसके अंदर? वालिदैन की तरफ से आए हैं। आपको उसने क्या किया है? मॉडल किया है, आपने उसको कंडीशन किया है, और फिर वो मॉडल का मुजाहरा वो दूसरे लोगों पे, समटाइम्स आप पर भी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यूं उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर्स जो है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है आप ही से सीख रहा हो, घर में और भी कोई ऐसे बिहेवियर्स हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास केस आता है बच्चों का, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके सराउंडिंग में, उसके एनवायरनमेंट में ये कौन ऐसा कर रहा है। इवन मैं अपने बच्चों के साथ जब इस तरह के कोई मामला देखता हूँ, कोई बिहेवियर ऐसा देखता हूँ, तो मैं फौरी तौर पे जो है वो चेक करता हूँ कि ये बिहेवियर घर में कौन इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि मैं और मेरी वाइफ तो नहीं कर रहे, लेकिन हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं, तो यकीनी तौर पे कहीं और से बिहेवियर आ रहा है या स्कूल से वो बिहेवियर लर्न कर रहा है। सबसे पहले ये चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मॉडलिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप खुद ही वजह बने हुए हैं तो फिर अब आप बच्चा गुस्सा करने लगा है, आप उसको डांट के मार के जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे वो उतना ज़्यादा उस बिहेवियर को क्या करेगा? अडॉप्ट करता चला जाएगा। असल में वजह बच्चा नहीं है, वजह आप खुद हैं। मैं यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी याद आ गई अभी अभी, बिल्कुल हालांकि ये मेरे कंटेंट में थी नहीं, लेकिन मैं सुना देता हूँ। एक शख्स जो है वो गुजरता है, देखता है एक आदमी जो है वो, उसकी चाबियां गुम हो गई हैं, और वो एक स्ट्रीट लाइट जो है वो गली में एक लाइट लगी हुई है, उसके नीचे जो है वो ढूंढ रहा है चाबी। दो चार लोग और आ जाते हैं, चाबियां ढूंढते हैं, ढूंढते मिल नहीं गई होती, काफ़ी देर हो जाती है, चाबी नहीं मिल रही। तो लोग उससे पूछते हैं, भाई आर यू श्योर कि आपकी चाबी यहीं गुमी थी? तो वो कहता है, नहीं चाबी तो यहाँ नहीं गुमी थी। वो तो चाबी कहाँ गुमी थी? वो तो घर में गुमी थी। तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहता है यहाँ पर रोशनी है ना, तो मुझे लगा कि रोशनी में मिल जाएगी, घर में तो अंधेरा है। बिल्कुल इसी तरीके से समटाइम्स प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर होती है, हम उसे बच्चों में ढूंढ रहे होते हैं।
ठीक है, हम बच्चों में सोल्यूशन तलाश कर रहे होते हैं कि हम जो है वो उनको मार पीट के, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, तो हम जैसे दिल चाहे अपने रिएक्शन से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्चुअली मसला हमारे अपने अंदर होता है, अंधेरा हमारे अपने अंदर होता है, और हम वहाँ पर जो है वो सोल्यूशन तलाश नहीं कर रहे होते अपनी पेरेंटिंग का, बल्कि बच्चों को जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं इनके नट बोल्ट टाइट करते हैं किसी तरीके से। कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अक्सर वालिदैन जो है वो हाँ, वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम चाहते हैं कि गुस्सा ना करें, लेकिन हमें समझ नहीं आता, हमें पता भी है गुस्सा करने के नुकसानात हैं, लेकिन फिर भी बच्चे पे चीख देते हैं, बच्चे पे हाथ उठ जाता है। क्या करें आखिर, कैसे कंट्रोल करें? देखिए, वालदेन के बिहेवियर भी कंडीशनड हो जाते हैं। जब आपने एक अरसे तक बच्चे को मारा पीटा डांटा, या आपने नहीं किया लेकिन आपने बचपन से ये चीज़ देखी अपने वालदेन में, तो आपके माइंडसेट उसी तरह से बना हुआ है। लाशऊरी तौर पर आप वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, लाशऊरी तौर पर आपको गुस्सा आ रहा होता है, और शऊर जानता है इस बात को कि ये गलत है, बट यू स्टिल कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ, और आप उसको मार रहे होते हैं। ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से मदद लेनी होती है। आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत सारी थेरेपिस्ट टेक्निक्स मौजूद हैं यूट्यूब पर भी, लेकिन अगर नहीं मिल रही, 2 से 3 सेशन अगर आप लेते हैं तो वो थेरेपिस्ट क्या करता है कि आपके बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर देता है, आपके जो लाशऊरी पैटर्न होते हैं उसको वो ब्लॉक करता है, नए पैटर्न इंस्टॉल करता है, और आप अपने अंदर जो है वो कुदरती तौर पर एक जो है वो पीस महसूस करने लग जाते हैं। आपको पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा कुछ ऐसी हरकत करता है तो मुझे कैसा बिहेव करना है। ठीक है, आपका अपना सेल्फ रिलैक्सेशन का जो इंटेंसिटी है होती है वो बढ़ जाती है, एंगर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। 2 से 3 सेशंस के अंदर कोई भी थेरेपिस्ट आपको ये काम कर सकता है। नज़ले ज़ुकाम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए हम कंसर्न नहीं कर रहे होते थेरेपिस्ट से। हमें लगता है कि हम कोई मेंटल थोड़ी हो गए, हम कोई पागल थोड़ी हो गए। ऐसा नहीं। आप जो भी आपके इर्द गिर्द, आपके करीब करीब में ऐसा कोई स्पेशलिस्ट है, कोई थेरेपिस्ट है, कोई प्रैक्टिशनर है, आप उससे रब्ता करें। आपकी ये 2-3 सेशन में चंद ये मसाइल हल हो जाएंगे, आपके बच्चों को राहत मिलेगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए, अपने गुस्से पे काम कीजिए। बच्चों को हैंडल करने का तरीका गुस्सा मारपीट नहीं है, बल्कि उनको स्मार्टली हैंडल किया जाता है। बहुत सारी वीडियोस हमारी इस तरह की मौजूद हैं। मेरे अपने चैनल पे कोई 250 से ज़्यादा पेरेंटिंग पे वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें आप सीख सकते हैं बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। कभी कभार आपको अगर जो है वो किसी बिहेवियर को डिस्करेज करना होता है तो आप किस तरह से गुस्सा दिखा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।